बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ महा शाहिद। मैं हूँ मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। जब तक रहेगा समोसे में आलू, मैं तेरा रहूंगा वो मेरी शालू। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आलू वाले समोसे खाए हैं। लेकिन अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। मोइन, क्या टॉपिक्स हैं आज? एक नहीं बल्कि चार चार पांच पांच टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स अगर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि उसका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री है यही, मगर भारत से भी है, यानी मतलब बॉलीवुड से भी। लॉली और बॉलीवुड दोनों से है। ऐना आसिफ, एक तरफ तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ तारीफ हो रही है। दूसरा टॉपिक है फवाद खान और वानी कपूर की ब्लॉकबस्टर मूवी। और तीसरा टॉपिक है हमाद इरफानी। जी हाँ, इमाद इरफानी जो कि रुबाब के साथ बड़े मशहूर हुए थे। नईमा बट, कभी मैं कभी तुम के बेहतरीन किरदार, उनके मुतालिक भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी मोइन इकबाल किसके बारे में? खास तौर पे ऐना आसिफ के बारे में। ऐना आसिफ जो कि खबरों की जिन्नत बनी हुई, जिनके ड्रामाज आए, वायरल हुए, मशहूर हुए, लोगों ने तनकीद भी की, तारीफ भी की। खास तौर पे जुड़वां ड्रामा इनका बड़ा पॉपुलर गया। अब निदा यासिर के शो में, पहला टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ, दूसरा आपने डिस्कस करना है। क्या निदा ये यासिर शो से पहले डिसाइड हुआ था? नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ था। निदा यासिर के शो में आजकल एक खास बात है, अगर शोज में कोई भी एक्टर जा रही है, एक्ट्रेसेस जा रही है, सबसे पहला सवाल हो रहा है कि आप शादी कब कर रहे हैं, आपकी शादी कब हो रही है। आखिरकार निदा यासिर ने इससे 3 से 4 दफा ऐना आसिफ से ये सवाल किया, आपकी शादी कब हो रही है? आपकी शादी कब? जब अल्लाह ने चाहा। मोइन, मैं आपकी गालिबन हाँ, छोड़े, अच्छा, चले। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐना आसिफ के बारे में। जब उनसे 3 से 4 दफा पूछा गया तो वो गुस्से में आ गया। अगर उनके फेस एक्सप्रेशंस आप लोगों ने चेक किए हो तो वो गुस्से से लाल होकर कहती है, अभी तो फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं, हाँ जब मैं 27-28 साल की होंगी तब मैं शादी के बारे में सोचूंगी। मगर यहाँ पर ऐना आसिफ के जवाब को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर दूसरी साइड पर लोग निदा यासिर पर तनकीद कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि निदा यासिर वैसे तो खबरों की जिन्नत में रहने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह के मशवरे देती रहती है और सवालात करती रहती है, मगर ये काम नहीं बनता था कि निदा यासिर इतनी छोटी बच्ची से डायरेक्ट सवाल कर ले कि आप शादी कब कर रही हैं, आपके शादी के बारे में क्या ख्यालात है। और ऐना आसिफ जो दूसरी साइड पर ट्रोल हो रही है, महा ऐना आसिफ जो है वो दूसरी साइड पे ट्रोल हो रही है इस वजह से कि एक बयान कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता रहा, जिसके अंदर कहा गया कि अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप नमाज पढ़ लें। तो ऐना आसिफ ने उस इशू को एड्रेस किया। उसने कहा कि ठीक है, आपको डिप्रेशन होता है, आप नमाज पढ़ लें, लेकिन आप अपने साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से भी रुजू करें। आपके जो लोग हैं उनको बताएं, उनसे कंसल्टेट करें, उनसे बातचीत करें। आपको इमोशनल सपोर्ट की, इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। नमाज के साथ साथ आपको इस पे भी अमल करना चाहिए। अब उसके ऊपर जो कुछ लोग हैं वो ऐना को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर यहाँ पर एक अचानक टॉपिक जो हमारे सामने आ चुका हुआ है, इस टाइम पे डिस्कस भी हो रहा है, वो फैसल कुरैशी का ड्रामा हो रहा है जिसमें उन्होंने क्लीन शेव की हुई है। उसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, और तनकीद होने की वजह महा मेरे ख्याल से बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं, इनका ड्रामा जो हाई ड्रामा था, इसके अलावा ड्रामा से बहुत ज्यादा मुझे जो इनका फेवरेट ड्रामा लगता था ना, दैट वाज बशर मोमिन। ठीक है, अब इसमें जिस तरह की उनकी पहली वैसे एपिसोड मोइन ने मुझसे पूछा नहीं था तो मैंने कहा बता दूं। नहीं, मैं पूछना भी नहीं चाहूंगा, खैर आप पूछना चाहेंगे कैसा बताइएगा, भाई है, ठीक कैसा है। भाई है? मगर यहाँ पर फैसल कुरैशी का जिस तरह का मेकअप किया हुआ है, अब लोग 90% जो कमेंट्स कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लगता है कि खवातीन से ज्यादा फैसल कुरैशी ने मेकअप किया हुआ है। अब मैं लेना तो नहीं चाहूंगी, ना ही वो गाली है। हमारे जो ट्रांसजेंडर होते हैं, लोग जो होते हैं, ठीक है, अब उनकी तो एक मजबूरी है ना, उन्होंने अपना कारोबार, जरिया माश बनाना, उनके काम है, उनको मेकअप करना है, सारा कुछ उनकी मजबूरी है। वो ऐसी मजबूरी जिसको जो है कोई वो नहीं कर सकता। अब जो कुछ लोग हैं वो फैसल कुरैशी को उनसे तशबीह दे रहे हैं कि वो उनकी तरह लग रहे हैं। मेकअप उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि वो ना मर्द लग रहे हैं ना औरत लग रहे हैं। हालांकि मर्द होना ना औरत होना ये आपका नहीं, अल्लाह मियां का इख्तियार है, वही बनाता है। लेकिन लोग इस किस्म के सख्त कमेंट्स कर रहे हैं। मगर यहाँ पर मैं एक और भी महा आपको बात बताना चाहूंगा, ये फैसल कुरैशी की इसमें गलती नहीं है। जब ड्रामा लिखा जाता है, राइटर या डायरेक्टर साहब बुलाते हैं तो वो बताते हैं कि आपने ये वाला किरदार इस रूप में करना है, ठीक है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे शलवार कमीज में हो, चाहे मेकअप में हो, या फिर आपका क्लीन शेव में हो, या फिर दाढ़ी में हो। मगर फैसल कुरैशी भी जितने भी ड्रामा शूट किए हैं वो या तो एक्शन सीन्स पे किए हैं, या उनकी दाढ़ी जिस तरह की लुक थी पहले वाली उसमें ज्यादा सूट किया है। मगर फैसल कुरैशी पे तनकीद हो रही है। अब ड्रामे की अल्लाह करे स्टोरी अच्छी हो जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करें। इससे पहले फैसल कुरैशी के गाने पे बड़ी तनकीद हुई, वो भी हमने आप तक वीडियोस रखी। मगर यहाँ पर बात करते हैं फवाद खान की, जिनके भारत में बहुत ज्यादा चर्चे हैं, लोग ट्रेंड चला रहे हैं। इनका गाना, इनका टीजर जब से आया, लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। महा, कहानी क्या है? कहानी किसकी? मोइन, फवाद खान की। अच्छा, फवाद खान की। मैंने कहा शायद आपकी कहानी पब्लिक को सुनानी। नहीं, मैंने सुनाऊंगा, आपको रो पड़ेंगे।
वो तो मेरी भी ज्यादा सुन के रोगी, मेरी ज्यादा एक्सीडेंटल है। अच्छा, द थिंग इज कि फवाद खान का सामने आया है वीडियो सॉन्ग इश्क, क्या है इश्क, गुले इश्क कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं। गुलाल वही भूल गया, खुदाया इश्क उनका जो है, सॉरी माजरत के साथ मेरे जहन से निकल गया था। खुदाया इश्क उनका सॉन्ग रिलीज हुआ है, वानी कपूर और फवाद खान उसके अंदर जो फीचर किए गए, और फवाद खान को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और पसंद की वजह एक और भी है कि वानी कपूर की एक बड़ी जबरदस्त अपने सामने उन्होंने कहा है कि फवाद खान के साथ काम करना मुझे बहुत मजा आया है, जो जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, उनकी कंपनी मैंने बहुत एंजॉय की है, और उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। मगर एक चीज आप लोगों को चीज बताऊं, फवाद की अगर बात की जाए, लोग इस टाइम पे मिसाल भी देंगे कि जिस तरह के टीजर्स हैं, जिस तरह का फिल्म की लुक्स दिखाई गई हैं, और जिस तरह की पिक्चर्स और पोस्टें आ रही हैं, इसके ऊपर भारत में तो सबसे ज्यादा पसंद किया ही जा रहा है, यहाँ पाकिस्तान में भी ट्रेंड चल रहे हैं। और फवाद खान की अगर बात की जाए तो ओवरऑल इनके फैंस तो बहुत ज्यादा हैं, मगर ये मूवी की जिस तरह की थीम रखी गई है और जिस तरह का काम दिखाया गया है टीजर में, अगर ये उस हिसाब से होती है तो महा मेरे ख्याल से ये और कहा जा रहा है, बिल्कुल मोइन इसके बाद बिल्कुल सही तज्जिया कहा जा रहा है कि ये ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है और अवार्ड विनर है ये मूवी। इस मूवी की जो स्टोरी आएगी, इस मूवी के गाने जो अरिजीत सिंह ने गाए हैं, गायकी उनकी है, जिस कदर इस गाने को एप्रिसिएशन मिली है, कहा जा रहा है कि मूवी को भी उस तरीके से ही एप्रिसिएशन मिलेगी मोइन इकबाल। मगर यहाँ पर अगर बात करें फवाद खान की, तो खैर इनके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और 90% लोगों ने जो इनके सॉन्ग्स आए हैं उनको सुपर हिट करार दे दिया है। और साथ ही बात करते हैं कि ये महा जो है लगता है फवाद से थोड़ा सा जेलस हो रही है, और जैसा कि ये रूप दिखा रही है। जेलस नहीं हो रही, मैं उनकी फैन हूँ, जेन्युइनली मैं उनकी फैन हूँ, उनकी एक्टिंग की, उनकी अदाकारी की, और तब से फैन जब से मैंने उनका ड्रामा हम सफर देखा था, तब से। कह दो ये झूठ है महा, कह दूं मैं, क्यों कह दूं मैं, क्यों कह दूं झूठ है? झूठ है ही नहीं, ऐसे ही झूठ है, झूठ मूठ कोई नहीं। मुझे फवाद खान जेन्युइनली बहुत पसंद है। लेकिन अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। मोइन, क्या टॉपिक है, क्या बात है, किसको दोबारा तनकीद का निशाना बनाया गया, किसका पोल खुला, क्या माजरा है? बात करते हैं कभी मैं कभी तुम ड्रामा। आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स वायरल हो रही थी, खास तौर पे नहीमा भट्ट की, जिन्होंने कभी मैं कभी तुमको लेके भी स्टेटमेंट दी, और कभी उसको हानिया आमिर को लेके भी स्टेटमेंट दी, और वो हमने आपके सामने पूरी एक्सप्लेन किया। मगर अब हमाद इरफानी, जो कि उस ड्रामे में रुबाब का हस्बैंड बना हुआ था, जिस किरदार को सबसे ज्यादा नफरत मिली, और लोगों ने कहा यार ये फिटे मुंह तेरा भाई, मैं खुद भी उनमें शामिल था वैसे तो, कहने वाले में आप शामिल थे, आप ये कह रहे हैं? तो लोगों ने उन किरदारों को, यानी उस ड्रामे के किरदार को, मैंने यूं कहा था उसको नहीं, वो उनकी एक्टिंग की वजह से भी, क्योंकि जब ड्रामा शूट हो रहा होता है तो सबका काम देखा जाता है। अब उनसे इंटरव्यू में सवालात किए गए। सवालात क्या थे? वो ये था कि आपसे आगे आप करेंगे बात? नहीं, मैं आप बिल्कुल इस बात को आगे कंटिन्यू आप करेंगे। मैं जरा जो अपने नाजरीन है उनको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक्चुअली कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई। स्टार्ट ऐसी हुई है कि वासे चौधरी के अंदर नईमा भट्ट मौजूद थी। नईमा भट्ट ने, आपने क्लिप देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल, उन्होंने कहा कि भाई कभी मैं कभी तुम ऑन सेट मुझे अप्रिसिएशन मिली, मुझे लगा जो ऑन सेट मेरे दोस्त हैं मुझे अप्रिशिएट करे, वो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे इसी तरह करेंगे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। किसी ने मुझे उस तरीके से नहीं अप्रिशिएट किया, ना मेरा साथ दिया, इवन दो मुझसे कांटेक्ट में भी नहीं रहे। इन शॉर्ट वो जो फहद मुस्तफा हानिया में उनको तनकीद का निशाना बना रही थी, उनके ऊपर बात करती कि उनका रवैया ऑफसेट बड़ा अजीबोगरीब था। उसके ऊपर इमाद इरफानी हर लम्हा पुरजोश एआरवाई पे जो शो आता है उसके अंदर मौजूद थे। वसीम बदामी वहां पर होस्ट कर रहे थे, सवालात किए गए। उसके बाद मोइन क्या हुआ आवाम को बताया। जब वसीम बदामी ने पूछा कि 2 दिन पहले खास तौर पे नईमा भट्ट आई, हमने ये सवालात की, उन्होंने तो ऐसा रवैया बताया, आपके साथ क्या हुआ, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो हमाद जो हैं उन्होंने कहा कि इस ड्रामे के एक्सपीरियंस के बाद मेरी लाइफ बदल गई, क्योंकि इसमें मुझे जितने भी किरदार थे सब ने इज्जत भी दी, अहमियत भी दी, और मेरा वो मुकाम बन चुका है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ कि लोग मिलते हैं, सेल्फियां खिंचवाते हैं, और इस तरह की बातें होती हैं। मगर यहाँ पर एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, नईमा भट्ट वर्सेस हानिया आमिर। नहीं वर्सेस इमाद इरफानी। हाँ, क्योंकि एक साइड पर हमाद साहब कह रहे हैं कि मुझे उस तरह इज्जत भी दे रहे हैं लोग, ठीक है, मकाम भी दे रहे हैं, मुझे पसंद भी किया जा रहा है। वहीं पे नईमा की जो बात थी, नईमा सॉरी, ठीक है, जो बात थी, अब वो जिस तरह बात कर रही है कि मुझे ना तो इज्जत मिली ना तो उस तरह वैल्यू मिली है, जबकि सोशल मीडिया पे मेरी बड़ी वैल्यू है। क्या कहेंगी आप? क्योंकि दोनों लोगों की स्टेटमेंट एक दूसरे के मुखलिफ है। अब इस स्टेटमेंट में जो देखने वाली बात है, क्रिटिकल जो थिंकिंग जिसको हम कहते हैं अपने जर्नलिज्म के अंदर, वो ये है, इमाद ने नईमा की किसी स्टेटमेंट को डिनाई नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि नईमा गलत कह रही है,
उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मोइन इसके अंदर दो पहलू ये भी नजर आते हैं कि अब मैं कैसी इंसान हूँ, आप हो सकता है आपके लिए मैं एक बहुत अच्छे इंसान हूँ, और हो सकता है मेरे उन वो जो हमारे ऑफ द रिकॉर्ड कैमरामैन बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ। मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस अलग है, उनके साथ अलग है। वो मुझे बुरे अल्फाज में बोलेंगे और आप मुझे अच्छे अल्फाज में बोलेंगे, दोनों आप अपनी जगह पर ठीक है। मैं इसी तरीके से नईमा और जो इमाद जो अपनी जगह पे दोनों ठीक है, लेकिन मुझे नईमा की जो स्टेटमेंट है वो इसलिए भी वैलिड लगती है क्योंकि हमने बहुत सारे, आपको पता होगा शोबिस की हमने कवर करते रहे, हमने देखा ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग बताते हैं अदाकार हैं वो यही बताते हैं कि जो नया बंदा आता है या जिससे कम एक्टिंग की हो या जिसका कम नेपोटिज्म से ताल्लुक हो, जिसकी ग्रुप बाजी ना हो, ग्रुप बंदी ना हो, उसको इंडस्ट्री में इसी तरीके से साइड लाइन किया जाता है, मोनोपोली कायम रखने के लिए उसको बिल्कुल साइड जोन कर दिया जाता है। तो नईमा की स्टेटमेंट में काफी हद तक दुरुस्तगी भी हो सकती है, इसलिए इमाद ने जो स्टेटमेंट दी है मैं उसको भी दुरुस्त मानती हूँ, नईमा के स्टेटमेंट को भी दुरुस्त मानती हूँ। लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन भी जाहिर है, हम जब देख रहे थे तो पब्लिक रिएक्शन जो है वो नईमा के साथ खड़ा है, क्योंकि वो जो बात मैं अभी करी एग्जैक्टली वो यही बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर इस किस्म की लूपहोल्स मौजूद हैं। मगर यहाँ पर अगर नईमा की बात की जाए तो इनको लेकर पिछले दिनों में तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जैसा महा ने एक्सप्लेन किया उसी से 2 या 3 रोज कबल या शायद हो सकता है 1 रोज कबल वसीम बदामी के उसी शो में ये मौजूद थी, जहाँ पर हानिया आमिर से लेकर इनसे सवालात किए गए और उस सवालात को गलत पहलू दिया गया। वो भी हमने आप तक रखा कि एक्चुअल में बात क्या थी सारी और लोगों ने क्यों तनकीद का निशाना बनाया, क्यों प्रोपेगेंडा किया गया, वो वीडियो भी मैंने आप तक पहुंचाई हुई है। मगर महा जी मोइन ऐना आसिफ आखिर में जाते जाते अगर बात करें, आजकल ऐना आसिफ की बात कीजिए या किसी किरदार की भी बात की जाए, किसी शो में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, सबसे पहला ये सवाल क्यों किया जाता है कि आप शादी कब कर रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है शादी से टीआरपी आती है, शादी से आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर शादी हो, चाहे बाकी जगहों पे शादी हो, हमने देखा कि सोशल मीडिया स्टार जो है यूट्यूबर है, जब बट उनकी शादी हुई तो वो कहाँ पीक पर पहुंच गई, क्या जबरदस्त वो शादी थी। उनकी स्टेटमेंट से इख्तलाफ वो आप अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो भी वो देते हैं, लेकिन शादी की अगर मैं बात करूं तो क्या वो उनको हाइप क्रिएट हो गई और कितनी हाइप बन गई, फिर कितनी कंट्रोवर्सीज बनी। उसके बाद हमने देखा कि इसी तरह यूट्यूबर है बिलाल मारत, आपने शायद ना देखा हो, मैं उनको देखा, मैंने उनका बिलाल मारत यूट्यूबर है, काश्तकार है, काश्तकारी करते हैं वो। उनकी जो पीक पकड़ी उनकी शादी ने, उनकी शादी में रजब भट्ट और वो मिस्टर पतलू गए हैं, उसके बाद वो वायरल वीडियोस और हर तरफ वो पैसा चला सब कुछ। तो मुझे लगता है कि शादी का सवाल इसलिए किया जाता है कि शायद टीआरपी के लिए, रेटिंग के लिए, व्यूज के लिए, क्योंकि जिसकी भी शादी होती है वो ऊपर जाता है, उसकी फेस वैल्यू बढ़ती है। आपको याद होगा मोहित 2018 के अंदर एमन और मुनीब की जब शादी हुई तो पता नहीं कितने उन्होंने फंक्शंस किए और कितने वो हुए, वो भी इतना ऊपर है, फिर उनको ड्रामा ऑफर होने शुरू हो गए। तो मुझे लगता है शादी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि उससे आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज होती है, आपकी टीआरपी टीवी के ऊपर, आपके व्यूज, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर इंक्रीज होती है। खैर आपने बताना है फवाद खान की मूवी का आप लोग इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो ऐना आसिफ से सवालात किए जा रहे हैं शादी डिप्रेशन के मुतालिक आपका क्या किरदार होगा, आप अपने डिप्रेशन को किस तरह, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उसको किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह टैकल करते हैं, और क्या जो ये कह रही है कि कंसल्टेंट को हायर करना जरूरी है, तो क्या वो वाकई जरूरी है या नमाज या आपके लिए फुल ऑन थेरेपी है। अच्छा, और एंड पे आखिरी हमारा जो टॉपिक था नहीमा भट्ट, और इनका कहना है का मतलब है नईमा भट्ट। जी नहीमा भट्ट, मैं नहीमा बोलूंगा, नईमा नाम है। नहीं मैं मुझे पता नहीमा, आप लड़ लें, मेरी गाड़ी वाला नीचे इंतजार कर रहा है। नहीमा भट्ट या फिर इमाद इरफानी या नईमा भट्ट में आपको कौन लगता है कि किसका परसेप्शन कभी तुम की जो कास्ट है उसके मुतालिक ठीक साबित होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।